गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इंग्लिश ग्रामर शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं नाउन को शुरू करूंगा। लेकिन आज की क्लास में बेसिक ही पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक इंग्लिश को जहां से शुरू करना चाहिए। मतलब एक भाषा की जो बिगिनिंग पॉइंट है, शुरुआती पॉइंट है, जो स्टार्टिंग होता है, जहां से वहां से शुरू करेंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि जीरो लेवल से शुरू करेंगे। जहां से एक भाषा स्टार्ट हो रही है, उससे पहले उस भाषा में और कुछ हो नहीं सकता है, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। मैंने बीच में पहले साल 1.5 साल पहले कुछ क्लासेस बनाए थे, फिर कुछ रीजन से वो डिसकंटिन्यूड हुआ। तो अब ये कंटिन्यू रहेगा, बनेगा, और बड़ी अच्छे से क्लास होगी। मैं एक बात बता दूं कि मैं किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ कंसेप्ट को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो अच्छा है आपके लिए। अगर आपको टारगेट है कि नहीं 2 महीना में मुझे सारा कुछ सीखना है, 6 महीना में मुझे सारा कुछ सीखना है, फिर मुझे एग्ज़ाम देना है, और फिर एग्ज़ाम देते हो एग्ज़ाम निकलता भी नहीं है। एक बार नॉलेज अच्छे से ले लो, उसके बाद जो एग्ज़ाम देना है दो, जैसे एग्ज़ाम देना है दो। अब कई बार लोगों को बेसिक पता ही नहीं होता है और चल देते हैं एडवांस पढ़ने। तो नहीं, मैं एकदम बेसिक से लेके चलूँगा। आप सुनोगे, एक कहानी कहा जाता है, एक लाइन है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आधा काम को खत्म कर देता है। ऐसे तो बिल्कुल आराम से, एकदम आराम आराम से होले होले पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को बहुत जल्दी एग्जाम देना है उनके लिए क्लास प्रॉपर नहीं होगा, मैं खुद बता देता हूँ पहले ही। और जिन बच्चों को भी लंबा समय, अभी तुम 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, टाइम है तुम्हारे पास, तो 8 में हो, मतलब ऐसा है कि मतलब छोटे बच्चे भी, 6-7 के बच्चे भी अगर देखेंगे तो उनको खूब आराम से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत मैं यहाँ से लेके चलूँगा। और जो इंटर कर लिए हैं उनका भी अगर बेसिक कमज़ोर है, उनको भी बहुत अच्छा समझ में आएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बड़े बड़े एग्जाम में, यहाँ पे कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सीखते नहीं हो ना, तो इसलिए आपको लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। आता बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आपको लगता है कि बहुत एडवांस क्वेश्चन आ गया है। तो जरा चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग कौन सा भाषा ले रहे हैं। हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को लेंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारा क्या है, इंग्लिश। अब इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करना है। हमें कहां से शुरू करना है, बेसिक, बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर मैं एक भाषा में कहूं, एक अलग ढंग से कहूं, तो जीरो लेवल से, जीरो लेवल से हम एकदम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। मतलब अब इंग्लिश में उससे नीचे और कुछ नहीं हो सकता है। हम वहां शुरू करेंगे जहां इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज में सबसे पहली बात जो आती है वो आती है साउंड। ध्यान से सुनना, साउंड। ये साउंड किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो सबसे शुरुआती चीज है वो साउंड है। सुनोगे ही नहीं कुछ तो बोलोगे कैसे? बात समझ में आ रही है? तो सुनना बहुत जरूरी है। अब इस साउंड को थोड़ा हम आगे एक्सटेंड करते हैं। क्या होता है, देखो बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहला जो साउंड का बात है वो हम लोग लिसनिंग स्किल की बात करेंगे। क्या स्किल है? लिसनिंग। लिसनिंग करना पड़ेगा, लिसनिंग स्किल। सुनने नहीं आएगा, आप चाहो कि हम भाषा बोल ले,
इम्पॉसिबल। तो इसीलिए सबसे पहले किसी लैंग्वेज को सीखना है तो उसका जो साउंड है उनको सुनिए, वो स्किल डेवलप करिए, अच्छे सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। सुनेंगे जितना अच्छा उतना ही अच्छा आप क्या करेंगे, बोल पाएंगे, बोल पाएंगे, आप स्पीकिंग कर पाएंगे, आप स्पीकिंग कर पाएंगे उतना ही अच्छा। तो स्पीकिंग स्किल डेवलप होगा आपका। जितना अच्छा लिसनिंग स्किल उतना ही अच्छा स्पीकिंग स्किल आपका होगा। बात समझ में आ रही है? लिसनिंग स्किल, लैंग्वेज का जो साउंड है वो सुनेंगे, लिसनिंग स्किल अच्छा होगा तो स्पीकिंग स्किल अच्छा होगा। एक तरह से एक भाषा आम जीवन के लिए, एक साधारण जीवन के लिए, एक नॉर्मल जीवन के लिए हो गया, पूरा हो जाता है यहाँ पे। जैसे हमारे घरों में दादाजी हैं, दादाजी तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी आजकल मिल जाते हैं, पर दादाजी हैं, कभी स्कूल गए नहीं वो लोग। अब तो है नहीं, पर दादाजी किसी के बाहर रेयर किसी के होंगे, तो दादाजी ही नहीं है तो परदादाजी का कहाँ से सवाल आता है। तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे लोग, क्योंकि तब उतना स्कूल भी नहीं था, किसी को शिक्षा के प्रति उतनी जागरूकता भी नहीं थी, तो पढ़ते लिखते नहीं थे। लेकिन अपनी जो मातृभाषा था उसमें क्या होता है, वो सुनते थे, वो बोलते थे, उनका जीवन तो चलता ही था, जीवन चला ही लेते थे। तो एक भाषा में इतना सा में भी काम चल जाएगा अगर आप नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो तो, आम तौर पर। लेकिन आज क्या हो गया, आज के डेट में ये दुनिया इतना जटिल हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि अगर आप रीडिंग करना नहीं जानते हैं, आपको रीडिंग स्किल नहीं आएगा, आपको रीडिंग स्किल नहीं आएगा तो एकदम डेफिनेटली दिक्कत ही दिक्कत होना है आपको। क्योंकि कहीं भी जाएंगे, आप किसी बैंक में जाइए, आप किसी संस्थान में जाइए, कहीं नोटिस लगा होगा, कोई पेपर पढ़ना होगा, कोई फॉर्म आएगा, कोई ये हजार तरह की बातें हैं। आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं, नोटिस लगा हुआ है कुछ नो पार्किंग का, कुछ और लगा दिए, फाइन लग जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। बैंक में गए, कोई फॉर्म भरना है, कोई डॉक्यूमेंट्स आया है किसी चीज़ का, कोई लोन का, कुछ का आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा। रेलवे में गए हैं, कहीं नोटिस लगा हुआ है, टिकट के पीछे कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं, आपको हर जगह इस स्किल की जरूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं है तो आपको जीवन जीने में, इस दुनिया में, आज के ये इतना जो भीड़ भाड़ की दुनिया, इतना जटिल दुनिया है, कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है, इसमें आपको दिक्कत होगी। और एक लास्ट स्किल है जिसको हम लोग बोलते हैं राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या है? राइटिंग स्किल, अगर हम लिखना सीख गए तो बस आज की दुनिया के हिसाब से भाषा हो गई। एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए पुराने जमाने में लोग तो सुनते थे, बोलते थे, जो उनकी मातृभाषा है सुनेंगे, बोलेंगे, या जिस माहौल में रहते हैं उस भाषा को सुनेंगे और बोलेंगे, ये हो जाती है। ठीक है, ये बात हो जाती है। लेकिन ये रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, आजकल आप देखिएगा लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाके रहते हैं, इस राज्य से उस राज्य में रहते हैं, तो उस राज्य में रहते हैं तो उस राज्य के लोगों से बातचीत करते हैं, तो थोड़ा दिन तक, 6 महीने, साल भर तक रहते रहते वहाँ की भाषा बोलना शुरू कर लेते हैं। वो लिसनिंग करते हैं और बोलना शुरू कर लेते हैं। रीडिंग राइटिंग उनको नहीं आता, क्योंकि लिखना उखना उन्होंने सीखा नहीं उस भाषा का, तो रीडिंग राइटिंग उनको नहीं आता, वो नहीं बोलते हैं, नहीं रीडिंग करते हैं, नहीं राइटिंग करते, उनको किताबें पढ़ने नहीं आएंगी, उनको कुछ लिखने नहीं आएगी, लेकिन वो बोल सकते हैं क्योंकि सुन रहे हैं। तो किसी भी भाषा को अगर बोलना चाहते हो तो सुनने की प्रैक्टिस करो। सुनोगे क्या? साउंड ही। एक बात और ध्यान रखना, साउंड को सुनते हैं, उसी साउंड को बोलते हैं, साउंड को ही रीड करते हैं, उसी साउंड को राइट भी करते हैं। मैं बताऊंगा एक एक करके कि किस साउंड को राइट करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग रीड क्या करते हैं, राइट क्या करते हैं। हम लोग एक साउंड सुनते हैं और उस साउंड को हम लोग बोलते हैं, जैसे बोला गया ए, हम लिख देंगे ऐसे, या जैसे साउंड सुनेंगे ए, लिख देंगे ऐसे, जैसे साउंड सुनेंगे बी, हम लिख देंगे ऐसे,
जैसे साउंड सुनेंगे सी, हम लिख देंगे ऐसे, लिख देंगे। हम जैसे सुनेंगे साउंड क, हिंदी की बात करें ख, ग, ये सारा साउंड हम लिख देंगे तुरंत, क्योंकि हम साउंड सुने और लिख दिए। या फिर हम इस सिंबल को देखेंगे, जैसे आपको मैं बोला यहां पे ये क्या है, सिंबल दिखाया, आप फट से बोल दोगे ए। सिंबल मैंने जैसे दिखाया आप ठीक बोल दोगे क्या, ए। जैसे मैंने सिंबल दिखाया ए, आप बोल दोगे बी। जैसे मैंने सिंबल दिखाया ए, आप बोल दोगे क, ख, ऐसे। तो ये जो है एक तरह का क्या कहे, चिन्ह है। ये चिन्ह है, इन्हीं चिन्हों को हम लोग साउंड में परिवर्तित करते हैं। मतलब इस चिन्ह का क्या साउंड है ये। जैसे मैं एक बात और बताता हूं, मैं जैसे यहां पे बनाया, ऐसे मैंने अपने मार्कर से खींचा, आप इसको देखोगे और देख करके कह दोगे कि क्या है ये, पत्ता है किस चीज का सर, पीपल का पत्ता हो सकता है। इन चिन्हों को मैंने जो खींचा तो आप पीपल का पत्ता कहते हो। अब जब मैं यहाँ पे इन चिन्हों को खींच रहा हूं यहाँ पे ऐसे, तो इन चिन्हों को आप ए कहते हो। तो ये जो चिन्ह है ना, इन्हीं चिन्हों का साउंड है, ठीक है, इन्हीं चिन्हों का साउंड है। इन चिन्हों को ही तो हम रीड करते हैं और इन चिन्हों को ही तो हम लिखते भी हैं। यहां तक लिसनिंग और स्पीकिंग में तो कुछ नहीं था, चिन्ह की बात नहीं आ रही थी, हम जो सुन रहे थे वो बोल रहे थे। लेकिन रीडिंग करेंगे और राइटिंग करेंगे तो आएगा ही आएगा ये रीडिंग और राइटिंग का स्किल, ठीक है। जब सीखेंगे तो ये चिन्हों की बात आएगी ही आएगी। तो जब हम इन चिन्हों को ठीक से सीख लेते हैं कि किस चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो क्या हो जाता है, हम लोग किसी भाषा को अच्छे से रीड कर पाते हैं और उसको राइटिंग कर पाते हैं। कोई भी भाषा हो उसको सीखने के लिए ये जो मैंने अभी बताया है, ये सारा बेसिक चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। लिसनिंग स्किल चाहिए, स्पीकिंग स्किल चाहिए, रीडिंग स्किल चाहिए और राइटिंग स्किल चाहिए। और सारा कुछ साउंड ही है, साउंड ही सुनते हैं, साउंड ही बोलते हैं, जो सुनेंगे वही बोलेंगे, साउंड ही रीडिंग करते हैं और जो साउंड सुनेंगे वही लिखते हैं। तो ये बात यहां तक हुई। अब मैं थोड़ा साउंड को और डिटेल्स बात करता हूं, मैं इसको अभी मिटा दूंगा। अब देखो साउंड, अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड हमारे पास दो तरह के हैं। साउंड दो तरह के हैं, एक साउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं वोवल, और एक साउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोनेंट। वावल साउंड इंग्लिश में, वावल जो है वो हमारे पास 5 होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं 5। कितने हो गए, 5। और जो कॉन्सोनेंट है, बाकी के बच्चे सब के सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। तो ये टोटल है 21, क्योंकि अल्फाबेट में लेटर सारे कितने होते हैं, 26। तो 26 में से 5 वावल है और बाकी के बाकी कॉन्सोनेंट। ये जो 5 वावल है, ये जो 5 वावल है, ये 5 वावल मिल करके साउंड बनाते हैं। आपको पता है कितना कितना साउंड बनाते हैं ये, 20 साउंड बनाते हैं, 20 साउंड। कितने साउंड, 20 साउंड, ठीक है। 20 साउंड में से, और इधर 21 मिल करके बनाते हैं 24 साउंड। कितने साउंड बनाते हैं, 24, 24 साउंड्स बनाते हैं ये, ठीक है। इतने साउंड्स बनाते हैं ये, और वो उधर कितना साउंड बनाया, 20 साउंड्स बनाया यहां पे, ठीक है। अब ये जो 20 साउंड है वॉवेल का, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं मोनोफ्थोन, इनको हमने इसमें बांटा, एक को बोलते हैं मोनोफ्थोन, मोनोफ्थोन्स, और जो दूसरा है इसको बोलते हैं हम लोग डिप्थोन्स।
डिप्थॉन्ग्स। मोनोफ्थॉन्ग्स का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, मतलब एक लेटर से साउंड आएगा एक ही, एक लेटर से साउंड एक आएगा। जैसे ए का साउंड हम एक दे देते हैं यहां पर आ, इस साउंड, इस सिंबल को हम लोग आ पढ़ते हैं। साउंड किसका? लेटर ए का। लेटर ए से आ साउंड बन के आता है। तो ये मोनोफ्थोंग हो गया क्योंकि एक लेटर एक ही साउंड। लेकिन कई बार क्या होगा, साउंड डबल होंगे, दो, एक ही लेटर का दो साउंड होगा। इसी ए लेटर का ही साउंड मैं देता हूं यहां पे। इस साउंड को, ये जो दोनों लिखे गए हैं, एक ई की तरह लिखा गया है, एक उल्टा ई की तरह लिखा है, इसका साउंड होता है ए। साउंड क्या होता है इसका? ए। ए। और ये साउंड क्या हुआ? आ। इसमें देखिए ए ई ए, तो ये डबल साउंड आ रहा है, इसलिए इसको डिप्थॉन्ग्स बोलते हैं। क्लियर है यहां पर बात? और ये कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स हैं। 24 साउंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन नाउन के चैप्टर में इस वीडियो में, इस क्लास में नहीं करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लेके आऊंगा उसमें, और मैं लाइव भी आऊंगा बहुत सारा क्लास में अभी, तो उसमें बात करेंगे लोग। वो स्पीकिंग का ही होगा, स्पीकिंग में साउंड को सीखेंगे बहुत अच्छे से, तो उस वहां स्पीकिंग अच्छा होगा। अब यहां तक बात हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट बात हमको और करनी है कि हमारे पास जो लेटर है ना, अल्फाबेट में 26 लेटर्स है। कितने हैं? 26 लेटर्स है हमारे पास। किसमें? अल्फाबेट में। अल्फाबेट कितने लेटर्स हैं? 26। वर्ड की बात करनी है मुझे। ये जो अल्फाबेट में लेटर्स इतने हैं, तो वर्ड कैसे बनते हैं या वर्ड क्या है? तो वर्ड की अगर हम बात करें तो ऐसे लिखता हूं मैं यहां पे, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स मतलब एक यूनिट ऐसा बनता है किसका? लेटर्स का। ये 26 लेटर्स है, उनमें से कुछ लेटर्स को लेकर के जिसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको दूं यहां पर, तो ले लेता हूं मैं कैट। कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। ये बात आ गया, मीनिंग आया कि नहीं आया? ये एक यूनिट बना, लेटर्स को मिला करके, अरेंज करके एक यूनिट बनाया गया, और इस यूनिट का मीनिंग निकल रहा है बिल्ली, कैट। कोई चीज मीनिंग तो आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको बना दें तो हमको पता नहीं है मीनिंग, हम लोगों को ये बात पता नहीं है, इसका मीनिंग कोई नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? वर्ड नहीं हुआ। और भी हम लोग लिख दें इसमें से, CTA लिख दें, तो इसका भी क्या हुआ? मीनिंग नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? वर्ड नहीं हुआ। इसको हम लोग वर्ड कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूनिट तो है, यूनिट तो है, बट नॉट मीनिंगफुल। देयर इज नो मीनिंग, मीनिंग इसका नहीं है। नेक्स्ट एक बात, इसमें और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे डॉग हो गया, ठीक है, डॉग हो गया ये। अब इसी को हम लोग उल्टा कर दो ऐसे करके, तो गॉड भी हो जाएगा। दोनों का मीनिंग तो निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको कर दें ऐसे, DGO कर दें, तो कोई मीनिंग इसका निकल के नहीं आ रहा है। ये तो वर्ड था क्योंकि इसका मीनिंग था, इसका मीनिंग था, बट यहां पे मीनिंग नहीं आ रहा है। यहां पे मीनिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूनिट हम किसी चीज बनाते हैं कुछ लेटर्स का, तो उसका अर्थ निकल के आना चाहिए, तभी जाकर के उसे हम वर्ड कह सकते हैं। बात यहां तक समझ में आ रही है सबको? बिल्कुल आसान आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। कोई यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने आना चाहिए। ये बेसिक है। बहुत लोग बहुत पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन उनको ये बेसिक चीजें मालूम नहीं रहती है। बड़े बड़े एग्जाम्स देने जाओगे
यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं, यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे ये लेटर ए है ना, ये अकेले ही 5 साउंड देता है, 6 साउंड देता है एक्चुअली कहे तो, 100 साउंड को मिला ले तो 7 हो जाएगा, अकेले ही 7 साउंड दे देता है ये। तो अलग अलग चीज लेटर्स कैसे कैसे साउंड देते हैं इसके बारे में हम लोग स्पीकिंग में तो पढ़ेंगे ही। मैं एक बार रिवीजन करता हूं और फिर समअप करता हूं चैप्टर को, आज की क्लास को। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम लोग जान रहे हैं, आज बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एकदम जीरो लेवल से। एक लैंग्वेज जो कि शुरुआती बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से शुरू होती है, साउंड से। कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया की, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 4 चीजें शामिल होंगे। साउंड जो होगा वो 4 भागों में बटा होगा, लिसनिंग स्किल में बटा होगा, साउंड सुनते हैं, स्पीकिंग स्किल में बटा होगा, साउंड जैसा सुनेंगे वैसा बोलेंगे। फिर जो सिंबल्स हमने बनाए थे ए बी सी क ख ग, उस सिंबल को हम लोग रीडिंग करना सीखते हैं कि इस देखते ही पता लगे इस सिंबल को ये बोलते हैं, उस सिंबल को वो बोलते हैं। फिर राइटिंग स्किल में आते हैं, उन्हीं सिंबलों को लिखना सीख लेते हैं, अरेंज करना सीख लेते हैं, वर्ड बना करके। वर्ड हम जब सीख जाएंगे मीनिंगफुल यूनिट बनता जाएगा और उसको हम लोग सीख जाएंगे तो हम उसी को अरेंज करके सेंटेंसेस लिखते हैं, पैराग्राफ लिख लेते हैं। एक दिन आप बुक लिख सकते हो इसको अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड से, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर से। तो राइटिंग स्किल, एक बात और हम लोग समझते हैं, एक बच्चा छोटा जन्मता है, घर में जन्मता है, क्या करता है वो, जन्मते ही ट्यूशन भेज देते हो, नहीं नहीं जाओ भैया सीखो भाषा, ऐसा नहीं है। वो जन्मता है अपने माँ बाप से, अपने परिवार के लोगों से, अपने आस पड़ोस से, जैसा माहौल है वैसा सुनता है। और सुनते सुनते एक बार 7-8 महीना का होता है, धीरे धीरे बोलना शुरू कर लेता है। 9-10 महीना, 11 महीना, 12 महीना, साल लग जाता है उसका, कुछ चीजें अपने जरूरत की चीजें मांग ही लेता है। 1.5-2 साल तक होते होते तो वो 3 साल तक अपने एक्सपर्ट बन जाता है अपने मातृभाषा में, सब कुछ समझ जाता है, सब कुछ बोल लेता है। क्या कभी उसने पढ़ा, अभी उसने कलम भी नहीं पकड़ा है, अभी उसने पेंसिल भी नहीं पकड़ा है, लेकिन वो सुनना, सुनते सुनते स्पीकिंग करने लगा, बोलने लगा, सब कुछ अच्छे से बोलता है, कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके लिए आपको स्कूल कॉलेज और टीचर्स की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन इसके लिए नहीं, वो माता पिता ही टीचर हो जाते हैं, परिवार के लोग ही टीचर हो जाते हैं, सिखा देते हैं। तो ये भाषा सीखने के लिए लिसनिंग स्किल सबसे पहला जरूरी है। बोलने के लिए रीडिंग भी, लिसनिंग नहीं करोगे तो रीडिंग कैसे करोगे, और लिसनिंग नहीं करोगे तो राइटिंग कैसे करोगे, ये भी नहीं होगा। कुछ बोला जाएगा, मैंने कैट कहा तो आपको सिंबल याद है, सिंबल को लिख दोगे, लिखा जाएगा सही सही से। बात समझ में आ रही है ये बात? तो बहुत अच्छे से हम लोग ये, फिर साउंड को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, वॉवेल में, कॉन्सोनेंट में। वॉवेल को हिंदी में स्वर बोलते हैं, कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। वॉवेल, जो वॉवेल है वो 5 होते हैं, इसके साउंड जो होते हैं 20 बन के आते हैं, और जो कॉन्सोनेंट है वो 21 लेटर्स हैं जिसके 24 साउंड बन के आते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना साउंड बन जाता है, 44 साउंड बन जाते हैं, 44 टोटल। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मात्र 44 साउंड ही है। इस 44 साउंड को अगर ठीक समझ ले तो हम आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं। हमारी इंडिया में इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं बोली जाती है क्योंकि हम उन एक्सेंट को नहीं स्वीकार करते हैं, हम उन एक्सेंट को एक्चुअल में सीखते ही नहीं है। और सीखते नहीं है क्या, एक्चुअली सिखाने वाला सिखाते ही नहीं बेचारा, उसको भी तो उतना ही आता है, तो करे क्या। तो हम लोग इस सही एक्सेंट को सीखेंगे, एक तरफ हमारी ग्रामर की क्लास चलेगी और एक तरफ स्पीकिंग इंग्लिश की क्लास चलेगी, वो भी एकदम बेसिक से ही चलेगा, तो वहां पे हम लोग सीखेंगे। तो ये साउंड हो गए मोनोफ्थोंग्स जो सिंगल साउंड होते हैं, डिप्थोंग्स जो कि डबल साउंड होते हैं, और ये वावल के साउंड होते हैं, जो स्वर है उनके साउंड होते हैं। कॉन्सोनेंट के साउंड 24 हैं बस। यहाँ पे हो गया 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कभी पूछा भी गया है और गलत भी किया गया है बच्चों ने कि इंग्लिश भाषा में कितने अल्फाबेट हैं, तो फट से जवाब हम लोग देते हैं 26। बट बेटा ध्यान से सुनो, 26 लेटर्स हैं, अल्फाबेट तो अभी भी एक ही है। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं। अल्फाबेट 1 है, लेटर्स 26 है, उल्टा कर लो, अल्फाबेट 1 लेटर्स 26 लेटर्स हैं यहाँ पे, बात ध्यान में रखो। और इन्हीं के अरेंजमेंट से हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड्स, और इन वर्डों को हम लोग क्या कहते हैं, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटर्स का अरेंजमेंट करते हैं, बनता है मीनिंगफुल। फिर मैंने समझाया कि मीनिंग कैसे
निकलता है और मीनिंग नहीं निकलने पर ये वर्ड नहीं होते हैं। तो आज मैंने बेसिक सिखाया है। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप इसको देख लो, थोड़ा पॉज करके लिख लेना। मैंने लिखने का बीच में चांस नहीं दिया, लिखना भी बहुत ज्यादा नहीं है, 1 मिनट लाएंगे, लिख लेना। तो एक बार इसको देख लो। मैं साइड हो गया, खाली हो गया। अब पॉज कर लेना, बाद में फिर लिख लेना। मैं 2 बातें करके फिर वीडियो को एंड करता हूं। देखो बेटा, ये पहली क्लास है, इसको आपने देख लिया है और पूरी तरह से देख लिया है। अगर आप रेगुलर क्लास में रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। और मैं कहूंगा कि आपको अगर 2 साल 3 साल बाद में कंपटीशन के एग्जाम में उतरना है तो आप अभी से मेरे साथ लग जाओ। एक भी एग्जाम फेल नहीं करोगे, एक भी एग्जाम फेल नहीं करोगे, एक बात समझ लो। तो आप बेसिक से चलिए। मैं कोई एग्जाम टारगेट करके जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट टारगेट करके कंसेप्ट सिखाऊंगा, एक एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। तो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।